जब हम नए आते हैं तो हम बहुत एक्साइटमेंट होता है। इट्स लाइक 3 साल 4 साल का बच्चा होता है जिसको नए नए दांत आए हैं, तो वो हर चीज़ चबा रहा है, मिट्टी भी ले रहा है, प्लास्टिक भी चबा रहा है, घर का कपड़ा भी चबा उसको जिज्ञासा है ना, वो चबा के फील करना चाहता है। तो शेयर बाज़ार में जो नए आते हैं, हमको नए नए दांत मिले इसीलिए। बट आप देखिए एक एज आने के बाद में आप अपने दांत को सही जगह यूज़ करते हैं जहाँ यूज़ करना है। सिमिलरली शेयर बाज़ार में भी आप शायद वहीं जाएंगे, वही करेंगे जो आपका प्रेफरेंस होगा, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता है आपको क्या करना है। तो चलिए इस पर एक बार कैजुअल चर्चा करते हैं। तो मैं शेयर बाज़ार में आया, सब उनमें आप ही हूँ, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं शेयर बाज़ार में आया और मैंने एक माइंडसेट बनाया कि मुझे शेयर बाज़ार में काम करना है। अब वो शेयर बाज़ार में क्या काम करना है ये मुझे पता ही नहीं है, हवा ही नहीं है, क्योंकि अपने कभी काम ही नहीं किए। तो जब मैंने मन बना लिया मुझे शेयर बाज़ार में काम करना है, तो पहला काम मैंने क्या किया, मैंने ब्रोकर के यहाँ पर अकाउंट खोल लिया। क्यों खोल लिया? बिकॉज अल्टीमेटली शेयर बाज़ार का एक्सेस अगर लेना है तो ब्रोकर के यहाँ तो अकाउंट खोलना ही पड़ेगा। वो ब्रोकर बैंक बेस्ड ब्रोकर हो सकता है, वो डिस्काउंट ब्रोकर हो सकता है, जो भी, वो आपका प्रेरोगेटिव है। ब्रोकर के यहाँ मैंने अकाउंट खोल लिया। सब कुछ होने के बाद में ब्रोकर ने मुझे ट्रेडिंग टर्मिनल का एक्सेस दे दिया और कहा कि चलो भाई पैसा ट्रांसफ़र करो, अब लग जाओ। तो आपने कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे मैंने 50,000 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया। आप मैं बराबर हैं, हाँ। तो 50,000 मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब वो 50,000 से, आज सपोज़ पहला दिन है और वो 50,000 रुपये दिख रहे हैं कि 50,000 इसमें डाला हुआ है और मुझे कुछ करना है। तो मेरा मन क्या कर रहा है कि टीवी चला लेते हैं। और टीवी के अंदर में कोई शेयर वेयर की बात कर रहा होगा, कोई दोस्त होगा जो शेयर की बात करता है, उससे पूछ लेते हैं। और ये यूट्यूब के अंदर में फ़लाना आदमी ने कुछ बोला था शेयर के बारे में, तो वो शेयर में काम करना चालू कर देते हैं। ये एक स्वाभाविक सी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि दूसरों पे हम ज़्यादा बिलीव करते हैं कि फ़लाना आदमी सही है और मैं जो है, मेरे को इतना ही नॉलेज है, तो वो कह रहे हैं वो कर लेते हैं। एक्चुअली इस पे एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो स्कूल के अंदर में मैं वैसे टॉपर वॉपर नहीं था, मैं बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट था स्कूल के अंदर में। तो हम पढ़ते लिखते हैं, हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, बिकॉज आपको तो पता है ना एवरेज स्टूडेंट को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जो टॉपर होता है उसको कम मेहनत करनी पड़ती है। तो पढ़ लिख के जब जाते हैं स्कूल में एग्ज़ाम सेंटर में, तो सामने जाए एक टॉपर बैठ गया सपोज़, और उसका पेपर दिख रहा है, तो अपना नॉलेज हम लोग सबको भूल जाते हैं। बोले भाई तेरी अपना कौन दिमाग लगाएगा, वो जो टॉपर है चुपचाप उस टॉपर का पेपर दिख रहा है उसको पेलते जाओ पेलते जाओ। तो ये थॉट प्रोसेस रहती है। तो शेयर बाज़ार में ही वही है, अपना दिमाग लगाना नहीं हमको। अगर कोई अच्छा बता देना कि भैया ये काम करना, ये कर ले, तो हमको ल्योरिंग हो जाता है, हमको मन करता है वही काम कर लेते हैं। इसलिए तो शायद यूट्यूब में इतने इन्फ्लुएंसर्स ग्रो कर गए, बिकॉज हमको लगता है दूसरों को हमसे ज़्यादा आता है। ठीक है, सोच है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, बट हो सकता है कि जनरल आदमी यही सोचता है। तो कमिंग बैक, 50,000 रुपया मेरे पास अकाउंट में पड़ा है, सामने दिख रहा है, कुछ मन कर रहा है कर लें। और आपको कहीं से एक वीडियो में बताया गया कि निफ्टी जो है वो इंडियन मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, निफ्टी मार्केट में ट्रेड भी होता है। तो आपने निफ्टी को ढूंढा और देखा कि निफ्टी का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहा है। अब डेरिवेटिव्स के बारे में बहुत ज़्यादा तो आइडिया होती नहीं है, तो आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट दिखा, निफ्टी तकरीबन 18,400 में ट्रेड कर रहा है। मन किया कि एक लॉट ले लें। जैसे आपने लेने का सोचा, एक क्वांटिटी आया कि इतना क्वांटिटी आपको मिनिमम लेना पड़ेगा, जो कि निफ्टी का लॉट साइज़ है। आपको तो पता ही नहीं इसके बारे में, बट आपको लगा चलो ठीक है ले लेते हैं। जैसे ही आपने बटन दबाया, वैसे ही ब्रोकर का एरर मैसेज आ गया कि मार्जिन सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब 50,000 रुपये पे आप उतना ट्रेड नहीं कर सकते। अब ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है, तो आपको डर लग गया कि अरे यार ये क्या है, ये तो ट्रेड चला जाना चाहिए था, मुझे लेना है, ये तो 18,500 रुपये का है, 18,500 में आ जाना चाहिए था, ये तो 50,000 का मेरा कैपिटल है। बट एक्चुअली नहीं, क्योंकि वो 18,500 का जो वैल्यू है उसको मैं लॉट साइज़, जो मिनिमम लॉट साइज जो डेरिवेटिव्स में होता है उससे मल्टीप्लाई करूं, तो वैल्यू टर्म्स में वो बहुत बड़ा हो गया। और उसका आपको थोड़ा मार्जिन देना पड़ता है, जिसको हम इनिशियल मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन, जो भी टर्मिनोलॉजीज है वो कहते हैं, वो मार्जिन से आप ट्रेड कर सकते हैं। और निफ्टी में मार्जिन 50,000 से बहुत ज़्यादा है, तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करें? फिर आप देखते हैं स्टॉक्स के अंदर में कि यार ये डेरिवेटिव तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या है मार्जिन, अपने को अभी सीखना पड़ेगा। तो अभी एक काम करते हैं, शेयर देख लेते हैं, शेयर में काम करते हैं। तो आपने कौन सा स्टॉक लगाया? सबसे पहले सामने रिलायंस लगा दिया, बिकॉज रिलायंस हम सबको पता है, घर घर में पता है।
तो रिलायंस का हमने देखा यहाँ पर 2500 का भाव है, आपका मन किया एक शेयर रिलायंस लेते हैं, चलो जैसे एक शेयर रिलायंस लिया, बटन दबाया, एक शेयर रिलायंस हमारे पास आ गया और आपको इतने रिलीफ हो गई कि चलो अपने शेयर बाजार का जर्नी चालू कर दिए, एक शेयर आ गया है, अब हम रिलायंस के शेयर होल्डर बन गए हैं। वैसे ये बहुत सही ये चालू करने के लिए बहुत सही है, बिकॉज ये जो जर्नी है ना, इसको चालू करने के लिए पहला कदम मतलब एक शेयर लेना होगा। और वो एक शेयर कुछ भी हो सकता है ना, वो एक शेयर आप जो किस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो हो सकता है, एक शेयर आपका कोई भाई आपको बता दिया होगा वो हो सकता है, वो एसीसी हो सकता है। तो एक शेयर लेना है, वो कहावत, वो डायलॉग सुने ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। तो एक शेयर का जो पावर है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है, बिकॉज आप उससे अपनी जर्नी चालू कर रहे हैं और चालू करने के लिए एक शेयर बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग थोड़े पढ़ लिख लेते हैं, उनको वीडियो का एक्सेस मिल गया है, मेरे जैसे लोग जो लगे हुए हैं उन्होंने सीख लिया, उससे लर्न टू ट्रेड वगैरह देख लिया है, तो वो कहते हैं कि भाई अब तो 2 लाख से चालू करेंगे, 50,000 से क्यों चालू करेंगे। अब जब आप 2 लाख से चालू कर रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा कैपिटल है कि आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। अब आप फ्यूचर्स में भी काम कर सकते हैं, आप ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं, और एक शेयर से ज़्यादा या और शेयर्स में आप काम कर सकते हैं, जिसमें ओवरऑल आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो अगर वो डायरेक्शन में जाना है, उधर में काम करना है, तो डेफिनेटली हमको 5-10 शेयर देखना पड़ेगा। और निफ्टी के अंदर में हम काम अगर कर सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो वो भी हमको सीखना होगा। तो जर्नी आप किधर से चालू कर रहे हो, उसके हिसाब से ही आप अपना सिलेक्शन करोगे। आप 50,000 की जर्नी जो चालू कर रहे हो, उसका सिलेक्शन प्रोसेस ही अलग है। आप वो 50,000 रुपये से ऑप्शंस के अंदर में कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो, पुट ऑप्शन खरीद रहे हो, उससे कुछ भी नहीं होगा। इट्स अ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। आप 2 लाख रुपए लेके आ रहे हो तो आप ऑप्शंस में स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, फ्यूचर्स के अंदर में ट्रेड कर सकते हो, उससे कुछ होगा। आप 5 लाख रुपए लेके आ रहे हो, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप 10 लाख लेके आ रहे हो तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितना रुपया लेके आ रहे हैं। शेयर बाजार के अंदर में गेम नहीं खेलना हमको कि बस आ गए, अकाउंट खोल लिया और तरह काम किए जा रहे, नहीं। शेयर बाजार के अंदर में अगर हमको एक जर्नी बनानी है, एक पाथ बनाना है, हमको वहाँ जाना है, तो उस पाथ के माइलस्टोन्स होते हैं ना। जैसे हम कलकत्ता से बॉम्बे जाना चाहते हैं तो रोडवे है, गूगल बता देता है, बट आप चालू करके एंड तक गाड़ी एक बार में नहीं जा पाएंगे, राइट। आप माइलस्टोन्स डिफाइन करते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ जाऊँगा, 4 घंटा रुकूंगा, वहाँ थोड़ा खाऊंगा पीऊँगा, फिर फलाना रात को कहीं रहूँगा, फिर जाऊँगा, तब आप वहाँ जा सकते हैं। तो शेयर बाजार में माइलस्टोन्स को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। और आपके माइलस्टोन का पहला जो स्टेप होगा, वो या तो कोई एक शेयर खरीदेंगे या 4-5 शेयर मिलके खरीदेंगे, या आप निफ्टी को भी खरीद सकते हैं, डेरिवेटिव्स नहीं, निफ्टी ETF भी खरीद सकते हैं। तो जब आप ब्रोकर टर्मिनल पे जाएं तो वहाँ जाइए, निफ्टी सर्च करिए और वहाँ आपको ETF नज़र आएगा निफ्टी का। बहुत सारे ETFs है वैसे मार्केट के अंदर में, लेकिन बेंचमार्क का ETF काफ़ी चलता है। तो ETF जाके अगर आप एक निफ्टी भी खरीदते हैं तो उसका वैल्यू जो है वो बहुत कम है, क्योंकि फ्यूचर्स में एक्सपोजर ज़्यादा होता है। और एक निफ्टी जो अवेलेबल है मार्केट में, ट्रेड होता है बेंचमार्क का, आप सर्च करो, ईजी है मिलना, आप उसको खरीद सकते हैं और वहाँ से जर्नी चालू कर सकते हैं। बिकॉज निफ्टी का मतलब हो गया मार्केट में 50 स्टॉक के अंदर में आपका एक्सपोजर हो गया, ठीक है। अब जब ये जर्नी चालू हो गई, एक हमको प्रोसेस समझ में आ गया, क्योंकि हम ट्रेड करते हैं तो हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, हमारे बैंक में पैसा आता है, जब हम रिडीम करते हैं तो आता है। तो ये ऐसे बहुत ही सिंपल नहीं है, ये थोड़ा सा समय लगेगा इसको पूरी तरीके से। अरे हर चीज़ में समय लगता है। हम मोबाइल फ़ोन कुछ भी खरीदते हैं तो उसका प्रोसेस, उसको समझने में समय लगता है कि नहीं, तब हम जाके उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो सिमिलरली आप निफ्टी के अंदर में या मार्केट के अंदर में ट्रेड करेंगे तो 15-20 दिन आपको लगता है पूरा एक्सरसाइज को समझने में, ठीक है। उसके बाद हमको डिसाइड करना है कि अब मुझे क्या करना है। क्या मुझे इन्वेस्टर बनना है, मतलब मुझे बिजनेसेस को समझना है, मुझे फंडामेंटल एनालिसिस करना है, मुझे एनालाइज करना है चीज़ों को, क्या मुझे उस डायरेक्शन पे जाना है, या मुझे ट्रेडर बनना है। इसका मतलब दिन भर मुझे मार्केट को देखना है, या मैं दिन में 4 बार मार्केट को देखना चाहता हूँ, 3 बार देखना चाहता हूँ, 2 बार देखना चाहता हूँ, 1 बार देखना चाहता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके माइंड में और इनका आपको जवाब ढूंढना होगा, निकालना होगा। कौन देगा जवाब? जवाब हम लोग दे रहे हैं वैसे,
आपको मल्टीपल लोगों से शायद सुनना भी पड़ेगा, बट फाइनली एक कहावत है ना कि नॉलेज और विजडम में एक अंतर है। एक मैंने फेस टू फेस किया था तो एक एक्सपर्ट ने बोला था, बड़ा अच्छा बात बोला, हम नॉलेज गेन कर लिए बट विजडम लेवल पे हम तभी जाएंगे जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन का जर्नी तो यही है कि आपने अकाउंट खोल के ट्रेड करना चालू कर दिया या इन्वेस्ट कर दिया, अब उसको ट्रैक कर रहे हैं, और जो इन्वायरमेंट आपके अराउंड है, बिजनेस इन्वायरमेंट, चाहे वो न्यूज़ चैनल है, चाहे यूट्यूब के कई चैनल्स है, या चाहे न्यूज़पेपर है, चाहे ऐप है, बिजनेस स्टैंडर्ड, ईटी मार्केट या स्टॉक है, जिस तरह के जो ऐप है, इनसे आप जितना न्यूज़, जितना नॉलेज गेन करेंगे उतना आपके लाइफ में कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आएगा। और शेयर बाजार इज़ ऑल अबाउट कंपाउंडिंग, ये बात ध्यान रखिएगा। शेयर बाजार इज़ ऑल अबाउट कंपाउंडिंग। आप जितना समय बिताओगे उतना वो आपको इन्हेंस करेगा, आप जितना नॉलेज गेन करोगे उतना वो आपको इन्हेंस करेगा, आप जितना कैपिटल डालोगे उतना वो आपको इन्हेंस करेगा, और आप जितना गलत काम करोगे उतना वो आपको डैमेज करेगा। तो शेयर बाजार इज़ अ प्लेस ऑफ कंपाउंडिंग एक्शन। इट इज़ नॉट अ लीनियर market, it's a market which can make you like this or which can make you like this। ये आप पे निर्भर करता है। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये थोड़ा अपने आज है ना बहुत ही वैसा मूड में है कि चलो कुछ भी बात करते हैं, कैजुअली ब्रदरली डिस्कशन चल रहा है कि मेरे जो मन में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, और आई एम श्योर आपको इससे कुछ ना कुछ तो यूजफुल इनपुट मिल ही जाएगा। तो जब शेयर बाजार की जर्नी चालू हो गई मेरी, अब मैंने 50,000 से चालू किया और मैंने कुछ शेयर ले लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि वो शेयर गिर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं तो मेरे में एक्साइटमेंट आती है कि अरे 50,000 में 5,000 रुपये बन गए। चांसेस कम है उसका, बट बन सकते हैं। और जब गिरते हैं तो मुझे बहुत ही दुख होता है, मुझे तकलीफ़ होती है कि यार फालतू में पैसा लग गया, बिकॉज पैसा तो सबको अच्छा लगता है ना। ये जो बढ़ते हुए बाज़ार में खुशी और गिरने पे नुकसान में गम, कभी खुशी कभी गम, यही स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ा पिलर है। खुशी गम, इस इमोशन को मैनेज करना और अपने आप को उस न्यूट्रल जोन में लेके आना, न्यूट्रल जोन में कि पैसे आ भी रहे हैं तो एक्साइटेड नहीं है, पैसे लग भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड नहीं है। उस न्यूट्रल जोन में अपने को लेके आना, यही समय की रिक्वायरमेंट है। जितना समय हम मार्केट में देंगे उतना हम न्यूट्रल जोन में मार्केट में आ पाएंगे। जब हम नए आते हैं तो हम बहुत एक्साइटमेंट होता है। इट्स लाइक 3 साल 4 साल का बच्चा होता है जिसको नए नए दांत आए हैं, तो वो हर चीज़ चबा रहा है, मिट्टी भी ले रहा है, प्लास्टिक भी चबा रहा है, घर का कपड़ा भी चबा उसको जिज्ञासा है ना, वो चबा के फील करना चाहता है। तो शेयर बाज़ार में जो नए आते हैं, हमको नए नए दांत मिले इसीलिए। बट आप देखिए इस एक एज आने के बाद में आप अपने दांत को सही जगह यूज़ करते हैं जहाँ यूज़ करना है। सिमिलरली शेयर बाज़ार में भी आप शायद वहीं जाएंगे, वही करेंगे जो आपका प्रेफरेंस होगा, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता है आपको क्या करना है। तो समय दीजिए शेयर बाज़ार को, हड़बड़ी मत करिए। अभी जो तेज़ी का बाज़ार है इसमें एक नेचुरल सा इंक्लिनेशन होगा कि बस घुस के एकदम दान दान ये कर लो वो कर लो। हम लोग सब इस दौर से गुजरे हुए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कहीं गलत नहीं, आपका एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत हाई होगा। फलाना वीडियो देख के बस इम्प्लीमेंट कर दो, फलाना की सुन लो, या जो भी है, ये वाजिब सी बात है कि आप ये करना चाहेंगे, लेकिन अपने आप को समय दीजिए और एक पेस बनाइए अपनी शेयर बाज़ार की जर्नी का कि भाई मुझे आने वाले 5 साल में शेयर बाज़ार में एक्सेलेंट बनना है, उसके पहले मुझे गुड बनना है, उसके पहले मुझे एवरेज बनना है, उसके पहले जो मेरा पुअर का दौर आएगा कि मैं गंदा हूँ शेयर बाज़ार में, उस गंदे दौर से मुझे गुजरना है ताकि मैं शेयर बाज़ार के बारे में और सीख सकूँ, समझ सकूँ। बस यही था दोस्तों, मैं सोचा कि आज आपके साथ में थोड़ा कैजुअली बातचीत करूँ। कुछ ऐसे वीडियोज़ और रिकॉर्ड करूँगा, नो एजेंडा वीडियोज़, जहाँ पे बस बातचीत होगी आपसे, क्या कहते हैं वो, रूबरू होगी, और जहाँ पे बस अपने दिल की बातें आपके साथ शेयर करूँगा। ये ऑप्शंस ट्रेडिंग, टेक्निकल, फंडामेंटल, इतनी कुछ है बाज़ार में, बात की जा सकती है। तो कई बार होता है कैंडिड कॉन्वर्जेशन भी बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। तो जुड़े रहिएगा और सुनिएगा ये सब बातें, आई एम श्योर इसमें से कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर, एंजॉय, बाय।